हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रश्मरथी खंडकाव्य का सारांश बताने वाले हैं। यदि आपके ज़िले में भी रश्मरथी खंडकाव्य लगता है तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। जो इस वीडियो में हम रश्मरथी खंडकाव्य है इसका पूरा सारांश आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से आसान भाषा में हम आप लोगों को बताएंगे। आप हमारी बातों को सुनकर भी इसको याद कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक टॉपिक है। तो देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रश्मरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यानी अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, किताबी शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग हमारी बातों को सुनिएगा। यहाँ पर उत्तर देखिए, उत्तर दिया हुआ है कि कर्ण का शौर्य। देखिए कर्ण का शौर्य प्रदर्शन के आरंभ में कवि ने, यहाँ पे देखिए, कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता शौर्य थे। ठीक है, कर्ण कुंती के गर्भ से यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कोमाया अवस्था में उत्पन्न हुए थे। इसीलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति यानी सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया। यानी निम्न जाति के एक प्रकार से सूत के व्यक्ति, यानी जो कि क्या एक प्रकार से वो चलाता था, जो आपका रथ होता था वो चलाता था। सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण शूरवीर, और यहाँ पर देखिए शीलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र व शास्त्र मर्मज्ञ बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडु राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए। किंतु तभी बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए क्या है चुनौती दे दी भैया, कि अर्जुन को क्या है, जो वहाँ की प्रजा थी वो अर्जुन की बाणों की अधीन थी और उसका क्या है मुग्ध थी। एक प्रकार से बाणों के मुग्ध होता है ना, कि सुगंधित होती है या उनका बाण देखने के लिए उत्साहित होते हैं, तो उनकी क्या है, उनका मुग्ध थी। यहाँ पर देख सकते हैं। किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण ने भी सभा उपस्थित हो गए और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए क्या भैया चुनौती दे डाली। उसके बाद में आगे भी यहाँ पर देखिए, आग खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, यहाँ पे देखिए व्यापार लिखा है, फूले सस्ता श्रेयस प्राप्त कर उस नर को धिब्बड़, यहाँ पे देखिए धिब्बड़। कर्ण इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को शूद्र पुत्र बतलाया। फिर यहाँ पर देखिए कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यानी कहीं राज्य आप प्राप्त करें तभी आप लोग राजकुमार अर्जुन से द्वंद्व के लिए युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया। ठीक है, अंग देश का क्या है, राजा बना दिया और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले यहाँ पर देखिए भावविहीन कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को यहाँ पर देखिए ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर बसोसती, यहाँ पर देखिए बसोसती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुँचती है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गई किताबी भाषा में पूरी चीज़ें स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डीपली अपने शब्दों में समझाना चाहूँगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पाए। और ये 80 शब्दों में होता है, आप बहुत ही ईजी तरीके से समझ पाएंगे, लिख देंगे। आप लोगों ने टीवी वगैरह या महाभारत या आप लोगों ने देखा होगा ना स्टूडेंट सीरियल वगैरह, तो आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से इसके बारे में पता होगा। और अपने शब्दों में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का टॉपिक है तो 5 नंबर आपका वेस्ट रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कर्ण जो है स्टूडेंट वो सूर्य का पुत्र है, यानी भगवान सूर्य जिसकी रोशनी आती है, आप लोग जानते हैं ना सूर्य। ठीक है, उनकी पुत्र है। ठीक है, कर्ण एक पवित्र और एक तेजस्वी, यानी सूर्य के समान तेजस्वी है। ठीक है, कर्ण की माता कुंती, यानी भैया कर्ण की माता कुंती जो है अविवाहित होकर भी क्या है कर्ण को जन्म देती है, जो कि किसके आशीर्वाद से, सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण कुंती को क्या है कर्ण की पुत्री की यानी कर्ण की प्राप्ति होती है। तो कर्ण क्या है कुंती जी क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे देखिए कौरवा अवस्था में उत्पन्न हुए थे, लेकिन क्या है वो शादीशुदा नहीं थी, कुंती शादीशुदा नहीं थी, तो इसीलिए जो है कर्ण को पानी में बहा देती है। पानी में बहाने के तत्पश्चात जो है वहाँ के यहाँ पर देखिए एक शूद्र जाति के व्यक्ति जो है उसको पकड़ लेता है, उसका लालन पालन करता है, जो कि कर्ण होता है। ठीक है, लालन पालन करता है और उसको एक सशस्त्र बनाता है। और वो दो जो है युद्ध विद्या में या जो है धनुर्विद्या में बहुत ही अर्जुन के समान भी बहुत तेज था। ठीक है स्टूडेंट।
तो यहाँ पर देखिए कौरव पांडु के राजकुमारों में शस्त्र कौशल हो रहा था। वहीं पर भैया आ गया कर्ण ने सब भरी सभा में अर्जुन को चुनौती दे डाली कि तुम भी मेरे साथ द्वंद्व करो, ठीक है, द्वंद्व के लिए। तो जो वहाँ के एक प्रकार से जो द्रोणाचार्य ने भैया पूछा कि तुम किस जाति के हो, किस गोत्र के हो, ये आप लोग बताइए, यानी किस जाति के हो, किस गोत्र के हो। तो उसने अपना नाम क्या बताया स्टूडेंट, उसने अपना नाम बताया, क्या बताया स्टूडेंट, उसने अपना नाम बतलाया। यहाँ पर देखिए सूर्यपुत्र, यहाँ पर सूत्रपुत्र बताया, ठीक है, जो कि सूर्यपुत्र होगा, सूत्रपुत्र बताया, क्योंकि भैया उनका पालन पोषण वहीं पर हुआ, ठीक है। तो जो द्रोणाचार्य है उन्होंने कहा कि भैया आप सूत्रपुत्र हो, जो राजकुमार अर्जुन से युद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी राज्य का आप लोगों को आपको राजा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया और यहाँ पर देखिए दुर्योधन जो कर्ण से प्रभावित होकर वो अंग प्रदेश का, यहाँ पर देखिए अंग प्रदेश का राजा बना देता है, किसको, कर्ण को बना देता है, ठीक है। राजा बनने के तत्पश्चात अब क्या है, अर्जुन से कर्ण जो है द्वंद्व कर सकता था, यानी युद्ध कर सकता था। तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, उसका कुछ परिणाम निकला, क्योंकि दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है। दुर्योधन का मित्र बन गया, क्योंकि इस असीम अनुकंपा से, यानी उसकी असीम अनुकंपा से दुर्योधन से वो जो है कर्ण जो है उसका एक प्रकार से सदैव मित्र बन जाता है, परम मित्र, ठीक है। इधर कौरव कर्ण को सम्मान कैसा सम्मान अपने साथ ले जाते हैं, और उधर कुंती जो है जान जाती है कि भैया हमारा पुत्र कर्ण है, ठीक है। भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मस्ती लड़खड़ाती हुई अपने रथ पे बात पहुंचती है, ठीक है। तो यही इसका कहानी का सार है, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। अब आप लोग इसके बारे में आप बहुत ही डीपली समझ सकते हैं।